ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफा को समझाती रही, लेकिन मुस्तफा ने उसकी बात नहीं सुनी। बस वो यही रट लगाता है कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे जो ताने दिए गए हैं, अब उसे यही लगता है कि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है और जिसके पास पैसा नहीं उसकी दो कौड़ी की औकात नहीं। ये सारी बातें अदिल की अपनी अम्मी और उसके अपने बड़े भाई की वजह से आई हैं। अदिल जैसा घटिया शख्स जो अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है, वो मुस्तफा को बातें सुनाता रहा कि तुम्हारी इस पेमेंट में क्या गुजारा होगा तुम्हारा। हालांकि वो नहीं जानता कि खुद बीवी के कंधे पर हाथ रखकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अदिल के साथ काफी बुरा होने वाला है अगली आने वाली एपिसोड में। मुस्तफा काफी ज्यादा शर्जीना समझाता है। वो कहता है कि शर्जीना मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। इस वजह से शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान काफी क्लैश पैदा होने वाले हैं। वो समझ जाती है कि मुस्तफा उसकी बात नहीं सुनेगा। वो मुस्तफा से कहती है कि एक बात याद रखना, जो बातें मैं तुम्हें कह रही हूँ ना वो अफसानवी नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए ही तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ। अगर तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं होगा ना तो तब भी मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी गलत काम में पड़ जाओ। अब टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना वो घर छोड़कर चली जाती है और उसकी बहन उससे कहती है कि आखिर क्या हो गया है शर्जीना आपी, आप तो कहती थी मुस्तफा भाई काफी लविंग केयरिंग है, फिर क्या हो गया है कि आप यहाँ पर आ चुकी हैं और उससे लड़की के बारे में सोचने लगी है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफा बदल चुका है। मैं सोच भी नहीं सकती कि हम दोनों की सोच में इस हद तक फर्क है। मैं जितना भी उसे समझा लूँ उसे मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। एक ही रट लगा चुका है कि उसे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तुम खुद मुझे बताओ कि अगर मुस्तफा बुरे कामों में पड़ जाएगा और इस तरह से पैसे कमा कर लाएगा तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगी? आगे जाकर मुस्तफा जुआ लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि इतनी बड़ी गेम डिजाइन करने के बाद जोसेफ ने सारा क्रेडिट ले लिया। ये सदमा क्या कम था कि उसे एक और सदमे से गुजरना पड़ेगा, यानी जो शख्स उसे मिला है उसकी गेमिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए आगे जाकर मुस्तफा एक बार फिर बहुत बड़े धोखे का शिकार होने वाला है। इसी वजह से ही तो वह टूट कर रह जाता है। अब मुस्तफा जब जुआ लगाता है तो शर्जीना को मालूम हो जाता है। वो कहती है कि डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, कभी भी मुझे लेने के लिए मेरे पीछे मत आना। ये इस ड्रामे का काफी ज्यादा इमोशनल सीन होगा, क्योंकि एक बार फिर से शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान क्लैश आ जाएंगे। पहले तो क्लैश कम हो गए थे, लेकिन अब जो दरार उनके दरमियान आ चुकी है उसको मिटाने के लिए मुस्तफा को अब कुछ भी करना होगा। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मुस्तफा सारे कामों को छोड़कर मेहनत के जरिए किसी अच्छे काम के तहत पैसे कमाएगा, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से एक शख्स स्ट्रगल करता है और उसे कितनी मुसीबतों का और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मुस्तफा कर रहा है। एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलने वाली है, जहाँ पर उसके पास बंगला, गाड़ी, हर चीज होगी।